अष्टावक्र गीता का अध्याय 6 विशेष रूप से आत्मज्ञान, ध्यान और साधना के महत्व पर केंद्रित है। इसमें भगवान अष्टावक्र ने राजा जनक को साधना, योग और आत्मज्ञान के उच्चतम स्वरूप को समझाया। इस अध्याय में उन्होंने मन, आत्मा और शरीर के संबंधों, भ्रम और सांसारिक बंधनों से मुक्ति के उपायों के बारे में बताया। सांसारिक बंधनों से मुक्ति। अष्टावक्र ने राजा जनक को यह समझाया कि संसार और शरीर केवल माया, भ्रम हैं। यह एक मिथ्या, अस्थिर और अस्थायी वास्तविकता है जिसका पालन करने से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है, क्योंकि आत्मा न तो जन्मती है, न मरती है और न ही किसी वस्तु से प्रभावित होती है। योग और साधना का महत्व। अष्टावक्र ने बताया कि योग और साधना केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है। ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने भीतर के शोर को शांत कर सकता है और अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बाहरी संसार में फंसा रहता है वह कभी भी आत्मा के अद्वितीय स्वरूप को नहीं जान सकता। मन का नियंत्रण। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यह संभव है। मन जब विक्षिप्त होता है तो वह व्यक्ति को भ्रमित करता है और संसार की झूठी वस्तुओं में फंसा देता है। उन्होंने राजा को यह सिखाया कि मन को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को आत्मजागरूकता की आवश्यकता है। जब मन शुद्ध होता है तब आत्मा का अनुभव होता है और वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अष्टावक्र ने यह भी बताया कि आत्मा का वास्तविक ज्ञान केवल गुरु से प्राप्त किया जा सकता है। गुरु व्यक्ति को सत्य की दिशा दिखाता है और उसे संसार के भ्रम से बाहर निकालता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और वह अपने भीतर एक दिव्य शांति और संतोष का अनुभव करता है। अहंकार और मोह का नाश। अष्टावक्र ने यह स्पष्ट किया कि अहंकार और मोह व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े बाधक हैं। जब तक अहंकार का वश चलता है तब तक व्यक्ति खुद को संसार के साथ जोड़कर उसे ही अपना वास्तविक रूप मानता है। अहंकार से मुक्त होने के बाद ही आत्मा की सच्चाई का अनुभव किया जा सकता है। निराकार ब्रह्मा का अनुभव। अष्टावक्र ने यह भी बताया कि भगवान निराकार ब्रह्मा हैं, जो निरंतर एक जैसे रहते हैं। वे न तो उत्पन्न होते हैं और न ही उनका नाश होता है। ब्रह्मा ही सत्य है और शेष सभी वस्तुएं माया हैं। जब व्यक्ति ब्रह्मा का अनुभव करता है तो उसे दुनिया के सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं और वह आत्मा के अद्वितीय स्वरूप को जान पाता है। ध्यान का महत्व। अष्टावक्र ने यह भी कहा कि ध्यान केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ एकता स्थापित करने का साधन है। ध्यान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने भीतर के शोर को शांत करता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा का अनुभव संभव हो पाता है। अष्टावक्र गीता के अध्याय 6 में अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान, योग, साधना और ध्यान के माध्यम से संसार के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग बताया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार करना है और इसके लिए व्यक्ति को अहंकार, मोह और संसार के भ्रमों से दूर रहकर एक शुद्ध और शांति से परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। केवल तभी व्यक्ति वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शुद्धता और आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है।